ई नंबर है उसमें, ठीक है ना। e टू द पावर x तो नंबर है, ई इसमें एक नंबर है, ठीक है ना। अब दोनों जगह वेरिएबल आ जाएं, बेस में भी वेरिएबल और पावर में भी वेरिएबल। अब तक आपने ऐसे क्वेश्चन किए हैं जिसमें एक जगह वेरिएबल होता था, एक जगह नंबर होता था। हालांकि इन सभी को भी लॉग लेके डील किया जा सकता है, बट इनके फॉर्मूले याद कर रखे हैं तो लॉग क्यों लेना है। ठीक है, इसका फॉर्मूला याद कर रखा है ए टू द पावर एक्स एल एन ए। इसका फॉर्मूला याद कर रखा है एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन डिफरेंशिएशन का। इसका फॉर्मूला ए टू द पावर एक्स ही होता है। ठीक है, तो यहां हमको लॉग लेने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि इनके फॉर्मूले सीधे सीधे हैं। लेकिन इसका तो हम याद रखेंगे, फॉर्मूला फॉर्मूला लिस्ट में आज इसका भी फॉर्मूला ऐड कर लेना आप लोग बाद में। पहले ड्राइव करके देखेंगे एक्स टू द पावर एक्स का। ठीक है, बट इसके लिए आपको लॉग लेना ही पड़ेगा जब भी क्वेश्चन में वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल आ जाए, फिर आपको लॉग अप्लाई करना ही है क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो यही बता रहा हूं मैं, जैसे मुझे डिफरेंशिएट करना है बाय इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स। अब आपके पास कंपलसरी है कि आपको इसमें लॉग अप्लाई करना ही है, कोई भी फॉर्मूला नहीं लगा सकते जो अब तक पढ़ा है आपने। ठीक है, जितने फॉर्मूले आपने पढ़े हैं अब तक कोई भी उनमें से अप्लाई नहीं किया जा सकता। जब भी ऐसा सामने आ जाए आपके, मैं तो दोनों ही एक्स लिया हूं लेकिन कोई भी वेरिएबल फंक्शन हो, जैसे साइन एक्स की पावर टेन एक्स आ जाए, ऐसा लिखा हुआ जाए बाय इक्वल टू साइन एक्स रेस टू टेन एक्स। अब दोनों ही जगह एक्स आ गया हमारा, टेन एक्स भी एक फंक्शन है और साइन एक्स भी एक फंक्शन है, दोनों ही जगह वेरिएबल आ गए, बेस में भी वेरिएबल है पावर में भी वेरिएबल है। ठीक है, तो आपको ऐसा कुछ भी आए जिसमें एक बेस और पावर दोनों में वेरिएबल है, तब आपको डिफरेंशिएशन के लिए लॉग कंपलसरीली यूज करना है। इसमें आपके पास चॉइस ही नहीं है, इससे पहले तक आपके पास चॉइस थी आपको लॉग अप्लाई करना है या नहीं। ठीक है, तो पहले मैं इसका ड्राइव करके दिखा रहा हूं, ये तो आप लिख ही लेना साथ में। इसके बाद इसको एक्स रेस टू एक्स को अपनी फॉर्मूला लिस्ट में अगला फॉर्मूला जोड़ लेना। ठीक है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के बाद अब तक नहीं जोड़े ना कोई, एक ये जोड़ना है, एक इसके बाद मॉड एक्स अपॉन एक्स का लिखना पड़ेगा ना, एक्स मॉड एक्स का मॉड एक्स अपॉन एक्स होता है। ठीक है, बाद में जोड़ लेना, पहले कर लेते हैं चलिए। सो इसको डिफरेंशिएट करना था मुझे, क्या किया, दोनों साइड लॉग अप्लाई किया एल एन बाय, और इधर अप्लाई किया तो एल एन एक्स और ऊपर वाला एक्स बाहर निकल आएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट, किसी को भी कोई डाउट इसमें? बहुत बढ़िया। अब डिफरेंशिएशन करना है तो एल एन एक्स का एल एन बाय का डिफरेंशिएशन वन अपॉन बाय, और बाय का डिफरेंशिएशन डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, यहां लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल, दो फंक्शन लिखे ना एक्स एल एन एक्स। ठीक है, यहां लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल लगाया तो एक्स का डिफरेंशिएशन वन एल एन एक्स एज इट इज, प्लस एक्स एज इट इज एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स। ठीक है, अब इस एक्स से इस एक्स को उड़ा दीजिए, बाय को इधर ले जाइए तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई आपकी, बाय इनटू ए बचा वन और ए बचा एल एन एक्स। बाय की जगह यही क्वेश्चन की वैल्यू पुट कर दीजिए तो डी बाय बाय डी एक्स, अच्छा ऐसे लिख देता हूं इसको, डी वाई बाय डी एक्स, बाय की जगह यहाँ पे भी एक्स टू द पावर एक्स ही लिख देता हूं, इस बाय की जगह पे भी मैंने एक्स टू द पावर एक्स लिख दिया है। ठीक है, मतलब फॉर्मूले के तौर पे लिख रहा हूं, डी वाई बाय डी एक्स ऑफ, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेस टू एक्स इज एक्स रेस टू एक्स इंटू वन प्लस एल एन एक्स। सो इसे एज ए फॉर्मूला भी याद रखना है, एक्स टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है एक्स टू दी पावर एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स। ठीक है, एक्स टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है एक्स टू दी पावर एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स। तो आपकी जो फॉर्मूला लिस्ट बनाई थी आपने उसमें एक और ऐड कर दीजिए अब, एक्स टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, अभी एक और ऐड कर ही दो। ठीक है, इसके बाद शायद ही आपको कुछ ऐड करना पड़े, एक और बता ही दे रहा हूं, उसको ड्राइव नहीं करना है, बाद में देखेंगे डेरिवेशन, अभी के लिए याद रख लो डिफरेंशिएशन ऑफ मॉड एक्स। मॉड वही वो पहरेदार वाला मॉड जो पॉजिटिव करता है दुनिया को, ठीक है ना, वही मॉड है ये। मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन होता है मॉड एक्स अपॉन एक्स, और ये डिफरेंशिएशन केवल ऑल जीरो को छोड़ के सारे नंबर्स पे वैलिड है, तो इसके साथ कंडीशन जरूर लिख देना। मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन मॉड एक्स अपॉन एक्स होता है बट एक्स नॉट इक्वल टू जीरो के लिए, मतलब एक्स की वैल्यू जीरो छोड़ के सारे नंबर के लिए है। ठीक है,
जीरो नहीं रख सकते इसमें एक्स की जगह, जीरो अपॉन जीरो बन जाएगा ना। सो मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन होता है मॉड एक्स अपॉन एक्स, या ऐसे कह लो बाय इक्वल टू लिखा है मॉड एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा मॉड एक्स अपॉन एक्स। बट एक्स इक्वल टू जीरो के लिए ट्रू नहीं है, बाकी सबके लिए सही है, ठीक है। ये जीरो पे वैलिड नहीं है, बाकी इससे पहले जो पढ़े थे वो सब डोमेन में वैलिड थे, लेकिन ये डोमेन में जीरो होता है मॉड एक्स के, लेकिन फिर भी ये डोमेन जीरो पे वैलिड नहीं है। जितने डिफरेंशिएशन आपने इससे पहले पढ़े वो सब के सब फंक्शंस के डोमेन में थ्रू आउट वैलिड थे, वो सब के सब वैलिड थे डोमेन में। लेकिन ये पहला फंक्शन ऐसा है मॉड एक्स जिसके डोमेन में जीरो है, लेकिन इसके डिफरेंशिएशन के में जीरो नहीं रख सकते एक्स की जगह पे, ठीक है। बाकी इससे पहले जो भी फंक्शन पढ़े थे सब में देख कोई प्रॉब्लम नहीं थी आपके लिए, ओके। अब इस तरीके के पे बेस्ड क्वेश्चन अगली एक्सरसाइज में आएंगे, इन दोनों तरीके के दोनों जिनमें आपको लॉग की हेल्प लेके डिफरेंशिएशन करना ही है। कुछ तो ऐसे ही आएंगे, ये तो मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा था, इसका करा नहीं मैंने अभी डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन नहीं करा। तो कुछ तो ऐसे आएंगे जिनमें पावर में भी पावर लगाई होगी, फंक्शन में पावर फंक्शन लगाई होगी, और कुछ ऐसे आएंगे जिसमें बहुत सारे फंक्शन प्रोडक्ट में होंगे, स्क्वायर रूट में होंगे, डिवीजन में होंगे, उनमें लॉग लेने से वो सेपरेट हो जाएंगे, और सेपरेट हो जाएंगे तो आप उनको आसानी से डिफरेंशिएट कर पाएंगे। दोनों वेराइटी अगली एक्सरसाइज में कवर की जा रही है आपको, ठीक है। मैं करा रहा हूं इसके पहले एक थ्योरी पॉइंट और सुन लीजिए, तो थ्योरी पॉइंट खत्म होंगे फिर हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। एक थ्योरी पॉइंट और सुन लीजिए, दैट इज कॉल्ड पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। हालांकि आपके इस जो अभी अभी बताया इस पे बेस्ड आपकी बुक में जो आर एस अग्रवाल बुक है उसमें दो एक्सरसाइज दी हैं। अब तक आपने ई तक किया था ना, शायद कल हमने जो पढ़ा था इम्प्लीसिट वो ई एक्सरसाइज में था, ठीक है। ई के बाद क्या आता है एफ एंड जी, एफ एंड जी दो एक्सरसाइजेज में यही लॉग का ही दिया हुआ है, लॉग पे बेस्ड ही क्वेश्चन दिए हुए मैं सिखाऊंगा भी और कैसे करना है, मतलब उसमें से क्वेश्चन लूंगा मैं अभी, ठीक है, दोनों में। उसके बाद दिया है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो पैरामेट्रिक उसके बाद है, जी के बाद क्या आएगा एच, एच वाली एक्सरसाइज में मिलेगा आपको पैरामेट्रिक। मैं थ्योरी पार्ट यहाँ थोड़ा सा कवर कर दे रहा हूं, देन हम उसको यूज करेंगे उसमें, ठीक है। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, अब तक हम जो डिफरेंशिएशन करते आए हैं वो सब एक्स को वेरिएबल लेके करते आए हैं, ठीक है। एक्स को वेरिएबल लेके करते आए, मतलब क्या, डी वाई बाई डी एक्स जनरली ऐसे ही करते आए हैं, ठीक है। हमने y के इक्वल टू कोई फंक्शन गिवन है और डी वाई बाई डी एक्स निकाला, ठीक है। आप लेकिन ऐसा ही नहीं करने की जरूरत, कभी कभी ऐसा भी जरूरत पड़ेगी आपको कि डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू सम अदर वेरिएबल करना पड़ेगा। जैसे ऐसा लिखा है x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 280। अब यहां हुआ क्या, x की वैल्यू भी t के टर्म्स में है, y की वैल्यू भी t के टर्म्स में है, ठीक है। इफ x इक्वल टू 80 स्क्वायर बाय इक्वल टू 280, फाइंड dy बाय dx, फाइंड dy बाय dx, ठीक है। पूछेंगे dy बाय dx ही, x को भी बाय, और x और y दोनों एक दूसरे के टर्म्स में नहीं दिए हैं इसमें। तो दो तरीके हो सकते हैं इसको करने के, एक तो ये कि एक दोनों में t कॉमन है ना, मतलब t वेरिएबल सेम है, तो अब t को एलिमिनेट करके x और y में इक्वेशन बना लो। ये पैराबोलिक पैराबोला के पैरामेट्रिक पॉइंट है, तो आपको इक्वेशन पहले ही पता है, बाय स्क्वायर इक्वल टू 4x बनेगी। अरे उसी के तो पैरामेट्रिक पॉइंट लिखे हैं, ठीक है। बाय स्क्वायर इक्वल टू 4x बनेगी, इक्वेशन बनाना चाहो तो फिर डिफरेंशिएशन कर लो, एक तरीका तो वो है ही। लेकिन जरूरी नहीं होता कि आप वो बनाओ ही, उसके बिना भी काम चल जाएगा हमारा, मतलब आप पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन से पैरामेट्रिक पॉइंट से फंक्शन बनाए ऐसा कंपलसरी नहीं है, आप इसी फॉर्मेट में भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। वो कैसे, डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए आप क्या करिए, डी वाई बाई डी एक्स को लिख लीजिए ऐसे, डी बाय अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। इसका मतलब क्या है वो भी बता रहा हूं, फिर बताऊंगा ये दोनों इक्वल कैसे हैं। देखो डी टी से डी टी कैंसिल कर दो तो डी वाई बाई डी एक्स बन रहा है, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, मतलब फ्रैक्शन ऐसे लिखा हो 1/4 अपॉन 1/8, तो इस 4 से इस 8 को कैंसिल कर सकते हैं ना ट्वाइस, और ये 2 पर पहुंच जाएगा। बिल्कुल वैसे ही है, डी टी से डी टी कैंसिल कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स ही लिखा है,
लेकिन अब इनको कंबाइनली देखें, इतना ही देखें, तो इसका मतलब क्या है, बाय का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। और हम कर सकते हैं ऐसा, हाँ कर सकते हैं, क्योंकि बाय टी के टर्म्स में दिया हुआ है मुझे। सो डी बाय डी टी निकालूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन टी के टर्म्स में करूंगा। सो टू ए आ जाएगा। बाय डी बाय डी टी की वैल्यू कितनी आ रही है, टू ए। समझ में आ रहा है कैसे आई। बाय का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में करोगे तो टू ए कॉन्स्टेंट है, टी का वन हो जाएगा, ठीक है। और डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे टी के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा टू ए टी। टू बाहर आ जाएगा, ए कांस्टेंट रहेगा, बाय का टी स्क्वायर का होगा टू टी, तो टोटल बन जाएगा टू ए टी, ठीक है ना। क्लियर है। दोनों वैल्यू यहां रख दीजिए। सो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू आ रही है टू ए, और इसकी आ रही है टू ए टी। बस टू ए से टू ए कैंसिल कर दो, वन बाई टी आंसर आ गया, ठीक है। टू ए से टू ए कैंसिल कर दो, आपका आंसर आ गया वन बाय टी, ठीक है। टू ए से टू ए कैंसिल कर दो, आंसर आ गया वन बाय टी। ये हो गया पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। इस चीज को बोलते हैं पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। इसमें कोई नया फॉर्मूला नहीं है, प्रोसीजर जरूर है। फॉर्मूला कुछ खास नहीं है, आपको प्रोसीजर अप्लाई करनी है। सो यहाँ पे आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिल रही है वन अपॉन टी, ठीक है, वन अपॉन टी। अब आपको आंसर बाय के टर्म्स में चाहिए, एक्स के टर्म्स में चाहिए, आपकी चॉइस है। आपको चाहिए एक्स के टर्म्स में आंसर, तो यहां से टी की वैल्यू एक्स के टर्म्स में निकाल लो। रूट ऑफ एक्स वाई आ रही है, ठीक है। यदि आपको बाय के टर्म्स में आंसर चाहिए तो टी की वैल्यू आ रही है बाय अपॉन टू ए, यहाँ रख दो, तो आपका आंसर बाय और एक्स किसी के टर्म्स में भी आ सकता है, ठीक है। वो भी सही है। हालांकि आपको बुक में इतना ही करके देते हैं, इससे आगे नहीं जाते वो भी, लेकिन यदि करना पड़ जाए तो आप कर सकते हैं, आपकी चॉइस है वो। दिस इज कॉल्ड पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में एक बात और कवर होती है, वो और सुन लीजिए, वो ये, आपको कभी कभी तो ऐसा दे देंगे एक्स इक्वल टू एटी स्क्वायर बाय इक्वल टू टू एटी, ठीक है। लेकिन कभी कभी ये कहेंगे डिफरेंशिएशन करिए किसका, टेन इनवर्स एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू, या फिर ऐसे कह लीजिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स। मतलब आपको दो अलग अलग फंक्शन कह देंगे। अभी तक हम जो डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं साइन एक्स का और कॉस एक्स, जो डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं वो किस रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है। मैंने कहा बाय इक्वल टू साइन एक्स है, और इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, मतलब डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू निकाली। मतलब इस बाय का चेंज जब एक्स चेंज होगा वो कितना होगा, वो कॉस एक्स के बराबर होगा, ये बताया जा रहा था ये, ठीक है। लेकिन आपको यदि ऐसा पूछा जाए किसी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू सम अदर फंक्शन, एक्स भी एक फंक्शन ही होता है, लेकिन हम ने अब पूरा कोई और फंक्शन लिख दिया, तब भी हम इस पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का ही उपयोग करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में मिलेंगे, अभी दिखाता हूं मैं कैसे मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इस पे बेस्ड। तो बुक ओपन कर लीजिए फटाफट, फिर देखते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा, मैंने पूछना भूल गया, अब पूछ लेता हूं। कोई डाउट पूछना है आपको, किसी को भी कोई डाउट पूछना है तो पहले पूछ लो, नहीं पूछना है तो पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं, और ठीक है। इसके बाद हम आज कुछ बुक में से कर लेते हैं, कुछ सीट में से भी क्वेश्चन करेंगे आज, टाइम बचेगा तो। पहले बुक में से देख लेते हैं। हाँ बोलो। 47 मतलब 10D का, क्योंकि 10D में ही है इतनी दूर तक तो। क्वेश्चन नंबर 47 में लिखा है, 10D की बात कर रहा हूं। 47 में लिखा है बाय इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सेक इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डी वाई बाई डी एक्स की कुछ वैल्यू लेके आनी है, सीधा ही सीधा तो है। एक्स की जगह टेन थीटा पुट कर दो। सो टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है साइन टू थीटा। टू टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है 1 अपॉन कॉस टू थीटा। सो सेक टू थीटा बन जाएगा, टू थीटा बचा, फोर थीटा हो गया।
टेन इनवर्स थीटा लिखोगे, उसकी जगह थीटा की जगह लिखोगे टेन इनवर्स एक्स, तो 4/1 प्लस बनेगा 1 + x² खत्म। अच्छा लिख के दिखा देते हैं, यही जो बोला, पुट किया x = tan थीटा, ठीक है। सो ये बाय इक्वल टू बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। ये बन जाएगा सेक इनवर्स ऑफ 1 + tan² थीटा अपॉन 1 माइनस tan² थीटा। वैसे ऐसे क्वेश्चन इंडिविजुअली तो आ ही गए होंगे एक्सरसाइज में, दोनों ही टाइप के, ऐसा भी आ गया होगा ऐसा भी आ गया होगा इंडिविजुअली तो एक्सरसाइज में। अब ये लिखा है sin 2 थीटा, सो साइन इनवर्स से साइन उड़ जाएगा, बचेगा क्या 2 थीटा। ये जो लिखा है 1/cos 2 थीटा, न्यूमरेटर में sec 2 थीटा, सेक से सेक उड़ जाएगा, बचेगा 2 थीटा। कोई डाउट यहां तक? 4 थीटा हो गया कुल मिला के। अच्छा इसको डिफरेंशिएट भी पैरामेट्रिक फॉर्म में कर सकते हैं, मैं थीटा ही के रिस्पेक्ट में इसके कर लेता हूं और यहां से थीटा की वैल्यू निकाल लूंगा। देखो करके दिखा देता हूं, पैरामेट्रिक सुना दिया है आज तो करके भी दिखा देता हूं। अब तक हम क्या करते थे, अब तक हम क्या करते थे, यहाँ थीटा की वैल्यू पुट करेंगे tan इनवर्स x और फिर डिफरेंशिएट करेंगे, तुरंत आंसर मैच कर जाएगा, कर रहा है सीधे सीधे। लेकिन इस बार कुछ अलग करके देखते हैं। देखो क्या किया भाई, ये 4 थीटा बन गया ना, तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dy/d थीटा किया मैंने, तो आंसर आ जाएगा 4। आ जाएगा कि नहीं? बट मुझे तो dy/dx पूछा था, dy/dx पूछा था ना मुझे तो, और मैंने निकाल दिया dy/d थीटा। मुझे पूछा था dy/dx, ये टारगेट था मेरा। ठीक है, तो इसको देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है x = tan थीटा, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी पड़ेगी, अब आप इतना कुछ लॉजिक लगा रहे हैं। तो ये x बन गया है थीटा का फंक्शन, इसको भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, सो ये बन जाएगा dx/d थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा। कोई डाउट यहां तक? लिख सकते हैं ऐसा, बहुत बढ़िया। अब इसको देखिए, dy/dx को लिख सकता हूं मैं dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। dy/d थीटा की वैल्यू निकाल ली, हाँ निकाल ली, ये दिख रही है 4। इसको निकाल रहा हूं तो ऐसे लिख लिया, इसको निकल लिया 4। अच्छा dx/d थीटा की निकाल ली, निकाल ली, ये तो लिखी है sec² थीटा। अब हमारा आंसर अब तक तो मैच नहीं किया है, तो मैच करवाते थे, sec² को लिख दो 1 + tan² और 10 को लिख दो x, क्योंकि x के टर्म्स में आंसर चाहिए ना आपको। सो ये जो आंसर आया इसको लिखा 4/1 + tan² थीटा, और tan² थीटा ही तो x² है, खत्म। सो ऐसे झोल भी कर सकते हैं आप, ठीक है। पुराना ही अच्छा था ना, ठीक है, आपको जैसे पसंद आए, आपको जैसे पसंद आए वैसे कर सकते हैं। बस यहाँ x की tan थीटा की जगह x लिख दो, सो हो जाएगा 4/1 + x²। यहाँ तो आ ही गया था ये, थीटा की जगह tan इनवर्स x लिखो तो आ ही जाता, वो वहां से थोड़ा लेंदी तरीके से आ गया, आ तो गया ही, आना ही था वो तो, ठीक है। अब कोई और क्वेश्चन? 19 अगली एक्सरसाइज का ना, 19 क्वेश्चन तो ऐसा लग रहा है मुझे पूरी दुनिया ही ने पूछ लिया ऐसा है। कल भी कई लोगों ने पूछ लिया, चलो बता देते हैं। 19 का आंसर आ रहा होगा x + y/x - y, या फिर उल्टा x - y/x + y, प्लस वाला ऊपर है माइनस वाला नीचे, ओके। चलिए देखते हैं 19 देख लेते हैं। अच्छा लिखना था, क्या ही था इसमें लिखने लायक? लिखो लिखो जल्दी से लिखो। अच्छा क्वेश्चन है 23, बाकी तो ठीक ही है। कितनी एक्सरसाइज है इसमें टोटल अभी? जे तक है, आई जे मतलब 10 है टोटल।
और अभी मैंने जो थ्योरी पॉइंट बताया वो बताया है, बस हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन रह गया थ्योरी पॉइंट से। एफ के लिए बता दिया मैंने। जी में क्या दिया हुआ है, हाँ इनफाइनाइट सीरीज दी है, सब लॉग से ही होती हैं वो भी। जी के लिए बता दिया, पैरामेट्रिक डेरिवेटिव्स बता दिया, मतलब एच के लिए भी बता दिया, नहीं आई के लिए, आई तक के लिए बता दिया, जे तक नहीं बताया बस। सेकेंड ऑर्डर ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो जे में यूज किया गया, बस वो नहीं बताया, बाकी सब बता दिया थ्योरी में। चलिए वो भी बता देंगे, थोड़ी देर रुक जाइए, आज वो भी बता ही देंगे। हो गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में था 10 डी की बात हो रही है। 19 में लिखा है लॉग स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बाय स्क्वायर इज इक्वल टू टेन इनवर्स बाय अपॉन एक्स, ऐसा लिखा है। पहले तो ये 1/2 बाहर निकाल लिया, ये 1/2 बाहर निकला तो ये बना लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बाय स्क्वायर, ठीक है। ये लिखा है टेन इनवर्स बाय अपॉन एक्स, ठीक है। अब डिफरेंशिएट किया। अच्छा, इससे मेरे दिमाग में एक बात और आई, वो और सुन लीजिए ध्यान से, वो ये कि कुछ लोग क्या करते हैं क्वेश्चन में कि कुछ हिस्से में सिंपलीफिकेशन कर रहे होते हैं और कुछ हिस्से में डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं, तो ऐसे कारनामे ना करें। मतलब क्या, इसमें भाई 1/2 पावर बाहर निकालना था, तो इसका डिफरेंशिएशन नहीं करते, तब तक इसका कर लेते हैं, ऐसा मत करिए, ठीक है ना। आप जब तक सिंपलीफिकेशन कर रहे हैं तब तक थ्रू आउट सिंपलीफिकेशन ही करिए, जिसमें कोई सिंपलीफिकेशन नहीं कर रहा है उसको एज इट इज लिखिए, जैसे इसमें कुछ नहीं किया तो इसको एज इट इज लिखिए। डिफरेंशिएशन सारे टर्म्स का एक जैसा जब आपको करना है, भले ही 5 स्टेप लिख लो, 6 लिख लो, जितने लिखना है लिख लो, लेकिन थ्रू आउट एक बार में करना है, ठीक है। फिर आप बीच में किसी टर्म का कर रहे हैं, किसी का नहीं कर रहे हैं, ऐसा मत करिए, ठीक है। मतलब क्योंकि इसको सिंपलीफाई करना है अभी, इसलिए इसको 1/2 लिखा और इसका डिफरेंशिएशन कर लिया। हालांकि कई बार इससे आंसर सेम सही आ जाता है, गलती नहीं है, लेकिन इसमें एग्जामिनर मार्क्स जरूर काट लेगा आपके, ठीक है। इसमें रिस्क फैक्टर भी हैं कुछ, जो कैलकुलेशन करोगे तब आइडिया लगेगा उसका। रिस्क फैक्टर है कैंसिलेशन होने के गलत, तो इसलिए एक बार में पहले सिंपलीफाई कर लीजिए, सिंपलीफाई करना है तो, नहीं करना तो कोई बात नहीं, सीधे डिफरेंशिएशन करिए, तो जिन जिन का जो जो डिफरेंशिएशन होता है वो कर दीजिए, ठीक है। ऐसा मत करिए कि भाई हमें किसी क्वेश्चन में किसी पार्ट का डिफरेंशिएशन करना है और किसी पार्ट का सिंपलीफिकेशन करना है, तो आधे का डिफरेंशिएशन कर लिया, आधे का सिंपलीफिकेशन कर दिया, फिर अगले स्टेप में बाकी का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ऐसा मत करिए, ठीक है। चलिए करते हैं डिफरेंशिएशन। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कर दिया भाई डिफरेंशिएशन। 1/2 एज इट इज, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, एक्स की जगह लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, सो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, और बाय का रहेगा dy/dx, ठीक है। और इस साइड पे टेन इनवर्स एक्स का, सो टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे है बाय अपॉन एक्स, तो बाय अपॉन एक्स का स्क्वायर। अब बाय अपॉन एक्स में लगाना पड़ेगा कोसेंट रूल, बाय अपॉन एक्स में लगाया कोसेंट रूल, सो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर, एक्स एज इट इज, बाय का डिफरेंशिएशन dy/dx, माइनस बाय एज इट इज एक्स का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है। बस इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये जो 2 लिखा हुआ है इस 2 से इन दोनों 2 को उड़ा दिया, ठीक है। अब इसके न्यूमरेटर में लिख रहा हूं क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना, तो ऐसे लिखा x प्लस बाय dy/dx अपॉन ए एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर एज इट इज, इक्वल टू, यहां एलसीएम लिया तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में पहुंचा दिया, ठीक है। मल्टीप्लाइड विथ, इसको एज इट इज लिख लिया, एक्स स्क्वायर एज इट इज
ये लिखा है एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस बाय। अच्छा एक चीज और बता दूं मैं, जिन लोगों को डी वाई बाई डी एक्स बार बार नहीं लिखना है, तो आप बाय डैश लिख सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा कम लिखना पड़ेगा, इसमें 4 अल्फाबेट लिखने पड़ते हैं, उसमें एक अल्फाबेट एक डैश, ठीक है। काउंटिंग वाइज कर रहा हूं, और इतनी जगह लिखूंगा तो फिर काउंटिंग बढ़ती नहीं जा रही है। जैसे हर जगह दो दो से कम करोगे तो बहुत जगह बच रहा है आपको, तो थोड़ा सा पास आसान पड़ जाता है समझने के लिए, बस और कुछ नहीं है। अब तो सीधे यहाँ पे उड़ा दीजिए, इसको इससे उड़ा दिया, इसको इससे उड़ा दिया, जो बचा उसे बस आंसर में लिखना है। सो ये बचा एक्स प्लस बाय डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू एक्स डी वाई बाय डी एक्स माइनस बाय। बाय को इधर ले जाओ, डी वाई बाय डी एक्स को इधर ले जाओ, इधर लिख रहा हूं अब। सो बाय उधर आ जाएगा तो एक्स प्लस बाय बनेगा, और ये इधर आ जाएगा तो ये बनेगा एक्स डी वाई बाय डी एक्स माइनस बाय डी वाई बाय डी एक्स। डी वाई बाय डी एक्स कॉमन लोगे तो बचेगा एक्स माइनस बाय। इधर तो एक्स प्लस बाय ऑलरेडी है ही, इसको डिवीजन में ले आओगे तो बचेगा एक्स प्लस बाय अपॉन एक्स माइनस बाय इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स। बस हो गया खत्म। एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई की वैल्यू आ गई डी वाई बाई डी एक्स, या एक्स डी वाई बाई डी एक्स की मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ बाय विथ रिस्पेक्ट टू एक्स की वैल्यू आ गई एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो डिजाइन ही किया गया था कैंसिलेशंस के लिए। अच्छा 12th बोर्ड के हिसाब से देखें तो अगली एक्सरसाइज जो आ रही है, एक्स टू दी पावर एक्स लॉग एक्स टू दी पावर साइन एक्स टू दी पावर लॉग एक्स, ऐसा एक क्वेश्चन बोर्ड में मिलने का पूरा पूरा चांस है, आएगा ही आएगा। ठीक है ना, आप देखेंगे आर एस अग्रवाल बुक, हालांकि ये पुराना एडिशन है। तो अब तक जितने क्वेश्चन आपने किए होंगे, अगले एक्सरसाइज में देखेंगे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो किसी ना किसी ईयर में एग्जाम्पल्स में या एक्सरसाइज में आए हुए हैं कभी कभी। ये पुराना एडिशन है इसलिए कम ईयर्स लिखे, नए वाले में और ज्यादा है। 17, 17 में क्या था, कल नहीं बताया 17? 17, ओके। 17 में आंसर मैच कराने में वाकई बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेंदी पड़ता है बहुत। चलो 17 देख लेते हैं। 17 में लिखा है एक्स बाय लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है तीन फंक्शंस का डिफरेंशिएशन, ना तीन फंक्शन का प्रोडक्ट, डिफरेंशिएशन तो हमें करना है, ठीक है। तो तीन में या तो तीन वाला प्रोडक्ट रूल लगाओ, या थोड़ा आसान बनाने के लिए एक को उधर भेज दो, तो मैं एक को उधर भेज देता हूं, ठीक है। तो एक्स को उधर ले गए तो ये बन जाएगा बाय इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस बाय इज इक्वल टू 1/x। इसका एडवांटेज क्या है भाई, इसका डिफरेंशिएशन भी आसानी से कर सकते हैं और इन दोनों में प्रोडक्ट रूल आसानी से लगा सकते हैं। तो अब कर देते हैं डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कर दिया डिफरेंशिएशन, बाय एज इट इज लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x इनटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय का डिफरेंशिएशन डी बाय बाय डी एक्स, ठीक है। प्लस अब log x प्लस वाई एज इट इज बाय का डिफरेंशिएशन डी वाई बाय डी एक्स, और इस 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर, अब तक तो याद हो ही गया होगा, ठीक है। फिर से बता दूं, ये बाय एज इट इज,
इसका डिफरेंशिएशन किया 1/x+y, x का 1, y का dy बाई डी एक्स, प्लस ए log ऑफ x प्लस वाई एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, और इक्वल टू एज इट इज 1/x का माइनस 1/x²। अब सिंप्लीफिकेशन करना है। dy बाई डी एक्स इसी साइड है, अच्छी बात है, उधर नहीं है। तो जितनी जगह है उसको थोड़ा सा ये बाय अंदर ले गए तो ये हो जाएगा बाय अपॉन एक्स प्लस बाय इंटू 1, यही बनेगा। फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बाय इन अपॉन एक्स प्लस बाय इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे ही बन जाएगा। मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो इसी साइड रखता हूं। चलो इसको भी यहीं रखते हैं अभी। लॉग ऑफ एक्स प्लस बाय डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1/x²। इस स्टेप में केवल मल्टीप्लिकेशन किया है इसका, इन तीनों का आपस में, मतलब ऐसे मान लीजिए, ठीक है। बाय अपॉन एक्स प्लस वाई का 1 के साथ होगा तो इतना ही आएगा, बाय अपॉन एक्स प्लस वाई का इसके साथ होगा तो ऐसा आ जाएगा, और इस तरीके से ऐसा बन जाएगा। अब जिनमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसको इधर ले जाओ। अरे इसमें नहीं है ना डी वाई बाई डी एक्स, इसको इधर ले जाओ। इन दोनों में तो आ ही रहा है कॉमन, सीधे सीधे ले लो भाई। सो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया। यहां क्या बच जाएगा, यहां बचा है बाय अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है। और इसको इधर ले आए, सो ये हो जाएगा -1/x² माइनस बाय अपॉन एक्स प्लस वाई। ओके, एक काम और कर रहा हूं, वो क्या, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो यहां प्लस बन जाएगा। एक स्टेप और वेस्ट नहीं करना चाह रहा इसमें मैं, ठीक है। ये जाके इधर माइनस का हो जाएगा, तो दोनों का माइनस मैंने कंबाइनली लगा दिया और बीच में प्लस लगा दिया, ठीक है। अब कैलकुलेशन इधर करते हैं। एलसीएम एलसीएम लेना है दोनों साइड। सो एक्स प्लस वाई एलसीएम ले लिया, डी बाई डी एक्स एज इट इज। इधर एलसीएम लिया एक्स प्लस बाय, इतनी जगह में कम पड़ेगी मुझे लग रहा है। बाय का तो एज इट इज, इस लॉग का प्रोडक्ट एक्स के साथ होगा, एस रहने दो, एक्स प्लस वाई को ऐसे ही लिख दो, ऐसे ही चाहिए क्योंकि आंसर में एक्स प्लस वाई का प्रोडक्ट लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई के साथ हो गया, ठीक है। सामने की तरफ भी ऐसे ही कुछ कारनामा करना पड़ेगा। सो एक्स स्क्वायर जगह और बनानी पड़ेगी, कम पड़ने वाली है। अब माइनस भी तो लगाना है, देखो ये माइनस एज इट इज एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बाय, वन का प्रोडक्ट इसके साथ होगा तो ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई, और एक्स स्क्वायर का बाय के साथ प्रोडक्ट होगा तो एक्स स्क्वायर बाय। एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कैंसिल हो रहा है, ये एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कैंसिल हो रहा है, ठीक है। बस ये जो न्यूमरेटर में लिखा है उसे डिनोमिनेटर में लिख दो, आपका आंसर आ गया है, ठीक है। सो डी बाय बाय डी एक्स की वैल्यू हो गई माइनस, ये न्यूमरेटर में जो लिखा है एक्स प्लस बाय प्लस एक्स स्क्वायर बाय एज इट इज रखो। डिनोमिनेटर इसे न्यूमरेट डिनोमिनेटर में ले आओ तो ये एक्स स्क्वायर का साथ ही बन जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर एज इट इज ए बाय प्लस एक्स प्लस बाय लॉग ऑफ एक्स प्लस बाय, खत्म। बस इतना ही था आंसर। ये क्वेश्चन इतना अच्छा है कि आपने अभी देख लिया है, अब दोबारा खुद से करोगे तब भी आंसर मैच कराने में डिफिकल्टी जाएगी। आंसर पता होते हुए भी कि ऐसा लाना है, फिर भी आंसर मैच कराना ट्रिकी है इसमें। लाइट चल गई एकदम से कहीं से। फैन चलाना है? क्यों भाई? नहीं चलाना, लाइट चली गई है। अच्छा है, फैन अच्छा ऑफ है सारे लो। ठंड लगेगी तब बंद कर देंगे।
थोड़ी देर लगने दो ठंड। नहीं, मैंने नहीं बंद की है लाइट। कौन सा बंद हुआ है? यही हुआ क्या? पता नहीं, ये हो गया शायद। अच्छा, लेफ्ट वाले लेफ्ट के लिए, राइट वाले राइट के लिए, ऐसे। लेकिन इधर देखना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, हो गए बंद। चलिए अब आ जाए नेक्स्ट एक्सरसाइज में। क्या हुआ? 49? अब तक सोए थे क्या? जल्दी से नहीं बोल पा रहे थे, तब से पूछ रहा हूँ, पूछना है कुछ पूछ लो। चलो बता रहा हूँ। ओरल निपटा दें। एक्स की जगह कॉस एक्स पुट कर दीजिए। कॉस थीटा। एक्स की जगह कॉस थीटा पुट किया तो 1 - कॉस थीटा अपॉन 1 + कॉस थीटा होता है tan θ/2। 10 से 10 उड़ जाएगा, 2 से 2 उड़ जाएगा, बचेगा साइन थीटा। साइन थीटा। हमने एक्स की जगह क्या पुट किया था? कॉस थीटा। साइन थीटा बचा तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² लिख देना उसको बस। कॉस थीटा साइन थीटा जो बचेगा उसको लिखना स्क्वायर रूट ऑफ 1 - कॉस स्क्वायर। और कॉस थीटा की जगह लिख देना एक्स। सो क्वेश्चन बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x²। अब कुछ पता चला? नहीं चला, है ना? बता रहा हूँ। उसका डिफरेंशिएशन करोगे, जो लिखा है वो आ जाएगा बस। क्वेश्चन नंबर 49 में लिखा है बाय इक्वल टू साइन ऑफ tan 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x/1 + x। ऐसा लिखा है, ठीक है। सो मैं पुट करने वाला हूं x की जगह cos थीटा। कुछ कैलकुलेशन लेफ्ट में करके दिखा रहा हूं, फिर यहां यूज कर लूंगा, ठीक है। x की जगह cos थीटा पुट करूंगा तो 1 - cos θ/1 + cos थीटा बन जाएगा ये। 1 - cos थीटा होता है 2 sin² θ/2। 1 + cos थीटा होता है 2 cos² θ/2। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। 2 से 2 उड़ा दिया, sin² / cos² हो जाएगा tan² θ/2। लेकिन यहाँ तो स्क्वायर रूट भी लगाया हुआ है तो हम भी लगा देते हैं, लो। यहाँ भी स्क्वायर रूट लगा दिया, यहाँ भी स्क्वायर रूट लगा दिया, तो ये आ जाएगा tan θ/2। यहाँ रख दें इसकी जगह पे tan θ/2। ठीक है, तो लिखा बाय इक्वल टू साइन ऑफ 2 tan 1 tan θ/2। कोई डाउट? tan 1 से 10 उड़ा दिया, 2 से 2 उड़ा देंगे फिर। तो ये क्या बचा? बाय इक्वल टू साइन थीटा बचा कि नहीं? ये 10 से 10 उड़ा तो इस 2 से इस 2 को फिर उड़ा पाएंगे, डायरेक्ट नहीं उड़ा सकते थे, लेकिन क्योंकि ये 10 से 10 हट गया तो ये बचा θ/2 × 2। सो थीटा ही बच गया, केवल साइन थीटा। हम कॉस थीटा से स्टार्ट किए थे, साइन थीटा पे पहुंच गए। तो साइन थीटा कॉस थीटा में एक रिश्ता है भाई, वो रिश्ता ये है, यहां लिख देते हैं 1 - cos² θ। साइन थीटा को ऐसा लिख सकते हैं क्या? आप मानते हैं तो ठीक, नहीं तो मैं तो लिखूंगा। ठीक है, कॉस थीटा की जगह लिख दिया एक्स, तो बाय इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x। ठीक है, बस अब डिफरेंशिएट करना है। ये तो क्वेश्चन सॉल्व हुआ है अब तक, डिफरेंशिएशन कुछ नहीं हुआ है इसमें। अब डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो कर देते हैं, लो। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन भी कर देते हैं। सो बाय डैश एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। फिर इसका डिफरेंशिएशन -2x। 2 से 2 उड़ा दो, -x/√1 - x²। आंसर है, हो गया खत्म। छोटा ही सा था। तो मैंने ये जो यहाँ करके दिखाया है, यही बोल के भी बताया था बेटा। इस 2 से इस 2 को उड़ा देते हैं। मेरे सामने कुछ उड़ रहा हो ना उड़ाओ तो अच्छा नहीं लगता, फिर फील गुड नहीं होता है। और कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को?
नहीं पूछना। चलो कोई नहीं, नहीं पूछना तो मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ दो तीन और। पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करवानी है मुझे। 10 डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिदमिक फंक्शंस। इस पे, इस एक्सरसाइज में तो कम से कम 100 क्वेश्चन दिए होंगे। कितने दिए हैं? 66 दिए बस, कम दिए। मैं 100 सोच रहा था, 66 ही दिए। 10F लॉग वाली एक्सरसाइज है, 10F। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, फटाफट करते हैं। पहले ही क्वेश्चन में लिखा है बाय इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/x। ठीक है। एक तरीका तो है आप चेन रूल लगाएं। इसको पढ़ लें, एक्स टू दी पावर एक्स। एक्स टू दी पावर एक्स का आपने पढ़ ही लिया है, अभी अभी पढ़ा ना डिफरेंशिएशन। ठीक है, वो लगा सकते हैं, नहीं तो फिर सीधे जो एक्स टू दी पावर एक्स ड्राइव करने के लिए लगाया था वो ही लगा दो, पूरी प्रोसीजर ही लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी। सो बाय इक्वल टू ए लिखा है, दोनों साइड अप्लाई किया लॉग। अप्लाइंग लॉग बोथ साइड ऐसा लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा एल एन बाय, ये हो जाएगा 1/x एल एन एक्स। और इसके डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल लगाओगे या कोसेंट रूल? प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हैं, कोसेंट भी लगा सकते हैं, आपकी चॉइस है। मैं प्रोडक्ट ही लगाऊंगा। 1/x इंटू एक्स मान लू ना, क्योंकि 1/x का मुझे याद है डिफरेंशिएशन। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 1/बाय डी वाई बाय डी एक्स। 1/x एज इट इज, एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस एल एन एक्स एज इट इज, एक्स का 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x²। ठीक है, हो गया, ये कहानी खत्म। बाय उधर ले जाओ तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया। x² एलसीएम आ रहा है, ज्यादा बड़ा एलसीएम बना दिया, छोटा कर देते हैं। x² एलसीएम आ रहा है, 1 - ln x बच रहा है। माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा, x² एलसीएम आ गया। और इधर से बाय मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इस बाय की जगह भाई क्वेश्चन वाली वैल्यू लिख दो। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा x⁻x इंटू 1 - ln x अपॉन x²। खत्म। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में लिखा है बाय इक्वल टू x⁻√x। सेम प्रोसीजर लगानी है, तो ये नहीं कर रहा, मैं थर्ड कर देता हूं फिर। बाय इक्वल टू लॉग ऑफ x होल पावर x, ऐसा लिखा है। लॉग अप्लाई किया तो ये हो जाएगा ln बाय इक्वल टू ln x इंटू ln x, ऐसा बन जाएगा। इस पे लॉग अप्लाई करेंगे ln बाय, इस पे लॉग अप्लाई करेंगे तो ये आएगा लॉग के अंदर और ये x बाहर आ जाएगा। ठीक है, और हर एक लॉग को ln से लिखा गया है। ठीक है, इस पे लॉग अप्लाई करेंगे लॉग x पे तो एक लॉग और आ जाएगा, एक तो ऑलरेडी था, एक और आ जाएगा और बाहर x निकल आएगा। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन किया, इसका डिफरेंशिएशन 1/बाय बाय डैश, बाय डैश मतलब डी बाई बाई डी एक्स है। ठीक है, x एज इट इज, ln x का डिफरेंशिएशन 1/ln x इंटू ln x का 1/x प्लस, अब ln x एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, बस अब तो कुछ खास करना ही नहीं है, बाय को उधर ले जाओ, आएगी बाय डैश की वैल्यू। बाय डैश की वैल्यू आई है मेरी, x से x कट रहा है ये वाला, इस x से इस x को कट कर लिया। इधर बचा है 1/ln x प्लस ln x इंटू बाय। बाय की वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ गया
dy by dx इक्वल टू log ऑफ x होल पावर x 1 अपॉन, एलसीएम ले लें क्या? ले लेते हैं, चलो हटाओ। log x एलसीएम ले लिया, तो ये बनेगा 1 प्लस log x इंटू log x। कितने सारे log आ गए हैं इसमें? अगली स्लाइड पे बता देंगे अब। ये चेन प्रोडक्ट रूल लगाया है सर, इसी को तीसरा स्टेप काउंट करना है इसे, यही ना। इसका डिफरेंशिएशन 1/x dy/dx से dy/dx लिखा है, ठीक है। x एज इट इज ln x का डिफरेंशिएशन, पहले इसको x पढ़ा, सो ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर इस ln x का 1/x। हाँ, इस वाले x की जगह ln x ही लिखेंगे, ऑब्वियस सी बात है। इस x से इस x को उड़ा दिया। अब ये ln x एज इट इज x का डिफरेंशिएशन 1। मैं तो पहले ही कहा था भूत हैं इस क्लास में, लोग मान ही नहीं रहे हैं, भूत सही में है। तो तुम्हें क्या लग रहा है मैं भूत नहीं हूँ? मैं भी भूत ही हूँ बेटा। इस क्वेश्चन में प्रूव कर सकते हो कि ये मैथ का क्वेश्चन है। देखो एडिशन का साइन यूज किया गया है यहाँ किया है ना। ये मल्टीप्लिकेशन एक 1 भी लिखा है, एक नंबर तो आया कम से कम 1, बाकी सब तो अलग टाइप की वेराइटी है, लेकिन ठीक है। इसमें 2 आया था, 1 भी आया था और 2 भी आया था स्क्वायर वाला। एक ये भी भूल गया, इक्वल का साइन भी आया है। इक्वल तो लेकिन कहीं भी लगा सकते हैं हमें। सही है। इस क्वेश्चन में बहुत ना के बराबर नंबर से, सब वेरिएबल में ही चल रहा है मामला। बस 1 इधर उधर थोड़ा बहुत दिख रहा है, बाकी तो है ही नहीं, नहीं तो 1 स्पेशल नंबर है ना, इसलिए इसलिए सब जगह अवेलेबल है वो। जहाँ नहीं दिखता है वहां भी होता है, ठीक है ना। पूरी दुनिया के प्रोडक्ट में 1 अवेलेबल होता है, ठीक है ना। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड के बाद फोर्थ आप कर लेंगे, फिफ्थ करता हूं मैं। कॉस इनवर्स वाला, एक्स रेज टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। लॉग अप्लाई किया तो एल एन बाय इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स बाहर आ जाएगा, एल एन एक्स मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब डिफरेंशिएशन किया, सो 1 अपॉन बाय डी वाई बाई डी एक्स, बाय डैश लिख देता हूं। कॉस इनवर्स एक्स एज इट इज, एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स। अब एल एन एक्स एज इट इज, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² माइनस का। खत्म। बाय डैश उधर ले जाओ, सो बाय डैश की वैल्यू आ गई एक्स रेज टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इनटू कॉस इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, माइनस कर दो यहाँ पे एल एन एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x²। बस ऐसा ही लिखा रहने दो। सिक्स सेवेंथ करते हैं सीधे, ऑड सीरीज चल रही है तो ऑड ही कर देते हैं पूरे। सेवेंथ बाय इक्वल टू लिखा है साइन एक्स रेज टू कॉस एक्स, क्या बात है। लॉग बाय लिखा तो एल एन बाय इक्वल टू आ जाएगा, कॉस एक्स मल्टीप्लाई में आएगा, एल एन साइन एक्स बन जाएगा।
डिफरेंशिएशन किया 1/dy/dx cos x एज इट इज, ln sin x का 1/sin x sin x का cos x माइनस cos x का माइनस sin x ln sin x। कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा तो नहीं होने दो। dy/dx cos अपॉन साइन को cot लिख लें, cot cos, तो cot x cos x माइनस साइन x ln sin x, और यहां से ये बाय आएगा, यहां लिख देंगे, बाय की वैल्यू पुट कर दो तो आंसर मैच कर जाएगा आपका। dy/dx बुक में आंसर देखना पड़ेगा कैसा दिया है, हालांकि dy/dx इक्वल टू साइन x रेज टू cos x, cot कोसेक दिया, क्या दिया है, cot दिया है, हाँ तो बस फिर क्या है, cot x cos x माइनस साइन x ln sin x, खत्म। एक आधा ऐसा क्वेश्चन और करा देते हैं जिसमें दो फंक्शन हो, जैसे कि बहुत दूर मिला है वैसा क्वेश्चन, लेकिन 31 से पहले एक भी ऐसा नहीं है जिसमें डबल फंक्शन हो। 31 तक प्रो लॉग वाले सारे ही हैं, नो डाउट सब में लॉग लेके ही करना है, लेकिन 31 तक एक भी फंक्शन ऐसा नहीं है जिसमें दो फंक्शन हो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में। 31 से शुरू हो रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस जिसमें दो दो फंक्शंस लिखे हुए हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन में। 31 तो इजी है, लेकिन पहले मैं 31 ही बता रहा हूं अब सीधे। क्वेश्चन नंबर 31। 31 देखते हैं। बाय इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स माइनस 2 रेज टू sin x। वैसे तो इस क्वेश्चन में हमें दोनों को अलग अलग सॉल्व करना चाहिए लॉग लेके, लेकिन क्योंकि मैंने एक्स रेज टू एक्स का याद कर रखा है और यहाँ बेस में कांस्टेंट है, तो इसमें कांस्टेंट वाला फॉर्मूला लगाया जा सकता है। बेस में जो इसमें कांस्टेंट होता है 2 टू द पावर x वाला, वो लगा सकते हैं, तो डायरेक्ट भी हो सकता था इसका डिफरेंशिएशन। तो dy/dx किया, चेन रूल लगाना है, एक्स रेज टू एक्स का तो हमें याद ही है, एक्स रेज टू एक्स इंटू 1 + log x, ठीक है, माइनस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2 रेज टू एक्स का क्या होता है 2 रेज टू एक्स इंटू ln 2, अब साइन एक्स का करेंगे कॉस एक्स, ये आंसर है, ठीक है। 2 रेज टू एक्स का 2 रेज टू एक्स ln 2, ये 2 रेज टू एक्स का हुआ है यहां तक तो, और फिर साइन एक्स का कॉस एक्स, खत्म। बाई चांस से सिंपल मिल गया, अगला देखते हैं। log x⁴ का हम पहले कर चुके तीसरे नंबर पे जो 32 में काम आ रहा है, x⁴ का नहीं किया है, बट ये बता रहा हूं मैं कैसे करना है, 32 बता रहा हूं अब। 32 थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल अलग होगा, बता रहा हूं क्या करना है और क्या नहीं करना है, जो गलती आम तौर पे करते हैं लोग वो भी बता रहा हूं। 32 में लिखा है बाय इक्वल टू log x होल पावर x प्लस x log x, ठीक है। अब इसमें एक चीज और नई मिल रही है जो अब तक नहीं की है, वो क्या, जब भी दो फंक्शन जिनमें पावर में भी वेरिएबल है बेस में भी वेरिएबल है एडिशन या सब्ट्रैक्शन में मिले हैं आपको और उनका डिफरेंशिएशन करना है, तो लॉग लेके तो करना है, लेकिन कैसे करना है, डायरेक्ट लॉग अप्लाई नहीं करना है भाई, ठीक है। आप सोचो कि लॉग अप्लाई किया तो यहाँ पे लॉग अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे, ऐसा नहीं होता है। लॉग एडिशन में अंदर शिफ्ट नहीं होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन को u लिखो एक को v लिखो, या आपको और कुछ लेना है तो और कुछ भी ले सकते हो, ए बी भी ले सकते हो। मैं इसे लिख रहा हूं u और इसे लिख रहा हूं v, इसे लिख रहा हूं v,
ठीक है। u और v को अलग अलग सॉल्व करिए, फिर दोनों का डिफरेंशिएशन एडिशन करिए। ठीक है, u और v का डिफरेंशिएशन अलग अलग करिए, तो ये क्या बन जाएगा, बाय इक्वल टू u प्लस v, ऐसे ही बन जाएगा। और डिफरेंशिएट करोगे तो du बाई डी बाय डी एक्स कैसे निकलेगा, डी बाय डी एक्स निकलेगा du बाय डी वी डी एक्स, सॉरी, और डी भी बाय डी एक्स से। सो इसको अलग निकालो, इसको अलग निकालो और फिर ऐड करो। डायरेक्ट इसी में लॉग लेके ऐड नहीं करना है कभी भी, इस बात का ध्यान रखना, नहीं तो गलत आंसर आएगा फिर आपका। सो अब u पहले कर लेते हैं। सो लेट लेट क्या लिखा ही है, u इक्वल टू है log x होल पावर x। इसका डिफरेंशिएशन थोड़ी देर पहले ही निकाल के दिखाया क्वेश्चन नंबर 3 में। इसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन नंबर 3 में देखो ये लिखा है log x टू दी पावर x का। सो मैं सीधे इसको कॉपी कर लेता हूं, वहां पे आपका आंसर हो जाएगा du बाई डी एक्स का। du बाई डी एक्स का लिखना था मुझे, dy बाई डी एक्स लिख दिया मैंने। du बाई डी एक्स निकालोगे वो आ जाएगा log x होल पावर x इंटू 1 प्लस log x log x अपॉन log x। यही था, देख लेता हूं एक बार, हाँ यही था। ये तो इसका डिफरेंशिएशन हुआ, मैंने डायरेक्टली यूज कर लिया पिछले क्वेश्चन से, पर आपको यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो पूरी प्रोसीजर करके दिखानी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि आपको थोड़ी ना ये कह सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर 11 रेफर कर लो, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता ना बोर्ड के पेपर में। अब अगला पार्ट भी लिखा है x रेस टू लॉग x। पहले इसमें लॉग अप्लाई करो तो ये बन जाएगा log v इक्वल टू लॉग x इंटू लॉग x, बहुत बढ़िया, ऐसे ही बन जाएगा ये। log x इंटू लॉग x को मैंने लिख लिया log v इक्वल टू log x होल स्क्वायर, ठीक है। अब डिफरेंशिएट किया, सो इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन भी डी वी बाई डी एक्स। मुझे लग रहा है किसी दिन अल्फाबेट भी कम पड़ जाएंगे, कितने सारे तो ऑलरेडी आ गए हैं, अल्फाबेट भी कम पड़ने वाले हैं कुछ दिन में ही। अब इसका डिफरेंशिएशन किया तो पहले एक्स स्क्वायर का करोगे तो क्या हो जाएगा 2x, फिर log x का करोगे तो 1 अपॉन एक्स। भी इधर ले आओ तो डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू बन जाएगी आपकी, भी की वैल्यू पुट कर रहा हूं सीधे x log x अपॉन इंटू 2 log x अपॉन x। बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो सकती थी, log x माइनस 1 लिख सकते हैं इस पावर को, ये x में इस x का डिवाइड कर देंगे तो ये पावर बने, और ये log x है तो log x माइनस 1 लिख सकते हैं वैसे इस पावर को, ठीक है। लेकिन मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूं, हमको पूछा क्या था, इसे कहा इक्वेशन 1, ये जो यहां लिखी है, इसे 2, और इसे कहा इक्वेशन ए। 2 और 3, 1 और 2 से ए में पुट कर दीजिए वैल्यू, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा डी बाय डी एक्स की वैल्यू जो निकालनी थी वो पहले तो ए प्लस में ए। सो आंसर है log x होल पावर x इंटू 1 प्लस log x log log x अपॉन log x प्लस ए वाला आंसर, ए लिखा है x रेस टू log x 2 log x अपॉन x, खत्म। तो अब डिफरेंशिएशन सही लेवल पे पहुंचा है। क्या क्या कह रहे हो, ये बड़ा है, एडवांस है, इसमें से इससे भी टेढ़ा आता है ये, कोई उसके लेवल का नहीं, इवन मेंस में भी नहीं आएगा इस लेवल का, ये 12th में आएगा, लेकिन कोई नहीं, 12th में बोर्ड में मार्क्स मिलेंगे, बस इतना ही एप्लीकेशन है। आप इंजीनियर बनना क्यों ऑप्ट किए, इंजीनियर कहीं दिखते हैं लाइफ में कुछ करते हुए, मैं दुकान पे कुछ लेने जाता हूँ, इंजीनियर का क्या उपयोग है, एक दुकानदार दुकान चलाता है उसमें कोई उपयोग है,
कोई उपयोग नहीं है इंजीनियरिंग का प्रत्यक्ष लाइफ में जो सामने दिखती है, लेकिन हमारी लाइफ को इजी बनाने वाले इंजीनियर ही हैं। हर जगह इंजीनियरिंग लगी हुई है, हर जगह। और हर जगह कुछ ना कुछ ट्रिग्नोमेट्री लगी है, कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन लगे हैं। एक्चुअली में हायर मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। इसका उपयोग फिजिक्स करेगी सबका, सब कुछ, पूरा का पूरा उपयोग फिजिक्स में किया जाता है। डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो, सबका सब फिजिक्स ही रियलिटी है। एक्चुअली में रियलिटी फिजिक्स है, ऐसा कहना चाहिए। फिजिक्स रियलिटी नहीं है, रियलिटी फिजिक्स में है। ये तो समझ रहे हो ना, जैसे फ्रिक्शन पढ़ते हैं, तो फ्रिक्शन रियलिटी में एग्जिस्ट करता था, बाद में फिजिक्स में आया है, ठीक है ना। ग्रेविटेशन है, तो न्यूटन ने भले ही बताया बाद में, या न्यूटन ने उसकी कुछ थ्योरी बताई है कि भाई पेड़ से फल गिरा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसी दिन ग्रेविटेशन फोर्स आया था। उससे पहले भी गिरते रहते थे, बस लोग लिख के नहीं देते थे, ठीक है ना। उससे पहले भी गिरते थे, उनको लगा कोई तो मतलब होना चाहिए जो इस फल को नीचे लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोई फोर्स तो होना चाहिए, ठीक है ना। तो फिजिक्स में काम आएगी केवल यही उपयोग है, और कुछ नहीं है। आप जितना ज्यादा हायर मैथमेटिक्स या फिजिक्स पढ़ते जाओगे, आपको रियलाइज होगा जो आप मैथ में पढ़ रहे हो वो सब फिजिक्स में उपयोग कर रहे हो। और फिजिक्स रियलिटी में वो साइंस है जो हमारी लाइफ के बैकग्राउंड में काम करती है। एक्चुअली में साइंस कहीं हम उपयोग नहीं करते नेचुरली तो, लेकिन अपना काम करती रहती है साइंस, अपना काम कुछ ना कुछ करती ही रहती है। जैसे वो पंखा चल रहा है, अब हमें तो आदत हो गई ना, बचपन से यही देखते हैं कि स्विच दबाओ पंखा चलता है। इसके बैकग्राउंड में कोई साइंस भी काम कर रही है, इसका कोई लॉजिक लगाने की नीड ही नहीं होती, लेकिन कर रही है। और वो साइंस में को बनाने के लिए पहले फिजिक्स लगाई गई है, और उस फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए मैथ लगाई गई है। ऐसा लाइन है, लिंक है पूरी। तो ये बेसिक है फिजिक्स के लिए यूज की जाने वाली मैथमेटिक्स। आपने शायद ऐसा कुछ सुना हो केमिस्ट्री फिजिक्स में, वो होता है एक बर्नौली करके नाम है, बर्नौली बर्नौली थ्योरम ऐसे कुछ नाम है। हाँ, बर्नौली या बर्नौली ऐसे कुछ नाम है, भूल गया मैं, थ्योरम का नाम है। बर्नौलीज थ्योरम शायद कंजर्वेशन ऑफ मास वाली है एक्चुअली में, फ्लूइड के फ्लो में मास कंजर्वेशन वाली है, फ्लूइड फ्लो में। एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, फ्लूइड मैकेनिक्स में आती है। हालांकि इसमें नहीं आएगा इतना सारा डिटेल में, थोड़ा बहुत आएगा। लेकिन इन सब में आपको अभी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो आप लोग फिजिक्स में या केमिस्ट्री में? हाँ, तो अभी आप कार्नोट साइकिल सुने होंगे, सुन लिए अभी सुनने वाले होंगे। कार्नोट नहीं सुने? ठीक है, कोई नहीं। कार्नोट साइकिल एक इमेजनरी है, लेकिन उस पर बेस्ड जो रियलिटी में साइकिल्स काम करते हैं, साइकिल से मतलब साइकिल वर्ड इसलिए दिया गया क्योंकि प्रोसेस लूप में होती है। जैसे कि इसकी रैनकाइन साइकिल से हमारी एनर्जी जनरेट होती है। इसमें बॉयलर में हम पानी को गर्म करते हैं, पानी को गर्म करने के बाद पहले पानी को पंप करते हैं, पंप से, जिससे उसका प्रेशर हाई हो। हाई प्रेशर पे उसको बॉयलर में गर्म करते हैं, उसको स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, और स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद उसको टरबाइन में फ्लो कराते हैं। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वाला पानी जब टरबाइन में फ्लो होता है तो टरबाइन घूमती है, टरबाइन घूमती है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और वही टरबाइन से बाहर आते वक्त तो वो पार्टिकल्स पानी में कन्वर्ट होने लगते हैं, क्योंकि टेम्परेचर गिरने लगता है। फ्लो होने के बाद टेम्परेचर गिरता है, बाहर आते हैं, फिर उनको कंडेंसेस किया जाता है, मतलब फिर से पानी को, वेपर्स को पानी में कन्वर्ट किया जाता है। पानी में कन्वर्ट होने के बाद फिर से उस पानी को पंप से पंप किया जाता है, फिर बॉयलर में फिर गर्म किया जाता है, फिर साइकिल ऐसे चलती रहती है, ठीक है। और इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब पानी को गर्म करने के लिए फिर हमारा खर्चा कहाँ है इसमें? पानी को गर्म करने में हमारा खर्चा है, बाकी सब बनाने में तो है ही। पानी गर्म कैसे किया जाता है इन जनरल आजकल इंडिया में और भी सारे मेथड्स आ गए हैं, लेकिन फिर भी ज्यादातर पहले जो किया जाता रहा है, और अभी भी सबसे ज्यादा वही है, कोयला को जला के, कोयले को बर्न किया जाता है। इसलिए इंडिया बहुत ज्यादा कोयला इंपोर्ट करता है, सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया से, कुछ इंडिया से निकालता है, ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करता है, और उस कोयला को बर्न करता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। लेकिन ओवरऑल जो साइकिल काम कर रही है इसके बीच में, इसके पीछे भी मैथमेटिक्स लगी हुई है। तो ये जो मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हो, हायर मैथमेटिक्स कहा जाता है, और आपने स्ट्रीम ऑप्ट की है साइंस साइड, इसलिए जो मैथमेटिक्स बताई जा रही है आपको, जो साइंस की लैंग्वेज बनने वाली है वो बताई जा रही है। रियलिटी में आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि रियलिटी बहुत लिमिटेड है हमारी, और ऑब्जर्वेशन क्षमता उससे भी ज्यादा लिमिटेड। जैसे कि हमारे आसपास कई सारी गाड़ियां चल रही हैं,
कई सारी गाड़ियां चल रही हैं, कई सारी मशीनें यूज हो रही हैं, अब तो एआई भी डेवलप हो रहा है, ठीक है। लेकिन कितने लोग ऐसे सोचते हैं कि ये मशीन बनी कैसे होगी। यदि मुझे मान लो कोई बिजनेस करना है, मान लो मुझे चाय की दुकान खोलनी है, ठीक है। अब मैं जाके चाय बनाने वाली दुकान मशीन खरीद लाया, मशीन में बस मुझे अब केवल इतना पता है कि इसमें मिल्क डालना है और चाय पत्ती डालना है, जो भी होता है वो इंग्रेडिएंट वो डालना है, मशीन अपने आप बना देगी। लेकिन कुछ ना कुछ तो मैकेनिकल लगा ही है ना उसमें, अंदर कुछ ना कुछ प्रोसेस तो हो ही रही है ना। लेकिन सब नहीं सोचते और जरूरत भी नहीं है। लेकिन ये सब जो कुछ डेवलप हो रहा है, सबके बैकग्राउंड में इंजीनियरिंग है, सबके बैकग्राउंड में कोई ना कोई इंजीनियरिंग है। और इंजीनियरिंग का बेस है मैथमेटिक्स। बिना मैथ के साइंस नहीं चल पाती है, और वो साइंस को सॉल्व करने के लिए मैथ की जरूरत है। इसलिए मैथ की जरूरत है हायर इस तरीके के, ठीक है। और एक बेसिक है उसके लिए तो जो आप क्योंकि मैंने पढ़ा है, मैंने इंजीनियरिंग की है और मैंने मैथ में ही ज्यादा पढ़ा है एक्चुअली में, इसलिए भी मुझे पता है। इससे भी भयंकर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यूज होते हैं, पार्शियल से भी होते हैं। इसमें तो अभी सिंगल सिंगल वेरिएबल चल रहे हैं, उसमें 3 वेरिएबल रहेंगे, एक्स वाई जेड 3 रहेंगे, और फिर आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। और पार्शियल डिफरेंशिएशन के बाद रिजल्ट्स निकालने होते हैं फिजिक्स के, वो सब यूज आते हैं। तो मैथमेटिक्स का उपयोग केवल और केवल इस मैथमेटिक्स का एटलीस्ट फिजिक्स में ही होगा और कहीं नहीं होगा, रियलिटी में कहीं नहीं होगा एटलीस्ट। तो जो लोग इंजीनियर, आपने बस बाई चांस ऐसा लगता है कि इंजीनियरिंग सीधे मशीनें बनाने लगते होंगे, ऐसा नहीं होता है। कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में काम कर रहा होता है, तो वैसा नहीं है। तो उसकी तैयार ही है ये, अब इसलिए आपको रियलिटी में नहीं दिखती है, ठीक है। चलिए खैर, आज यही एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। हरे कृष्णा।